Hi everyone. Today we are going to discuss the chapters and the subjects of third semester. AIML ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर के बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है और जो चैप्टर्स है टॉपिक्स वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स है और कौन से टॉपिक्स है उस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स है कितने टॉपिक्स है तो वो सारा सिलेबस आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो स्किप मत करना। सबसे पहले हम टेक्निकल कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। ये सब्जेक्ट है 301 AL 301 इसका सब्जेक्ट कोड है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वह है टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन रिलेवेंस। आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी इसी से मतलब कम्युनिकेशन और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वही है इसमें, बस थोड़ा बड़ा है। जैसे नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड चैप्टर है राइटिंग स्किल्स। तो इसमें आपको राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, सारी चीज़ें टेक्निकल लैंग्वेज में सिखाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। और उसके नेक्स्ट जो चैप्टर्स है फोर्थ चैप्टर है जॉब इंटरव्यूज़, प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। असेसिंग योर सेल्फ, ड्राफ्टिंग इफेक्टिव रेज्यूमे, एक इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारी जॉब में रेज्यूमे होती है, और अगर रेज्यूमे आपका अच्छा है तो HR पे आपका इफेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो टेक्निक है, जिस तरह से आप क्वेश्चन का जवाब देते हो, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में सिखाई जाएगी। आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, वॉवल साउंड्स, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसको हम मैथ्स बोल सकते हैं क्योंकि मैथ्स का ही एक टॉपिक है। तो इसमें आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड देयर प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डेंसिटीज, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल एंड गामा डेंसिटीज, ये सारे सेकंड यूनिट के टॉपिक है। इसमें 6 यूनिट्स है इसमें। तो आपको यूनिट्स के नाम बता देती हूँ मैं। यूनिट का नाम है बेसिक प्रोबेबिलिटी और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड स्मॉल सैम्पल्स। ये सारे जो टॉपिक्स है, यूनिट्स है, वो आपको पढ़ना है मैथ्स में, मतलब प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टॉपिक में आपको सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। इसमें 6 यूनिट्स है। अब हम इसके रेफरेंस बुक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन सी बुक खरीदना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम हैं अकॉर्डिंग टू RGPV। तो आप अगर इनमें से कोई बुक खरीदना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हैं। देन हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर AIML में हमारा एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है AL 303। यहाँ पे आपका फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नॉर्मल चीज़ें बताई जाएगी। देन आपका टॉपिक आता है स्टैक्स एंड क्यू। थर्ड टॉपिक है ट्री, थर्ड यूनिट है आपकी मतलब ट्री। और फोर्थ यूनिट है ग्राफ, फिफ्थ यूनिट है सॉर्टिंग। तो ये 5 यूनिट्स है आपकी जो आपको डेटा स्ट्रक्चर में पढ़नी है। डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है बट बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें इस पर, क्योंकि आपकी कोडिंग में भी काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी ब्रांच है AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आपका एक टॉपिक है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल्स, सेकेंड यूनिट है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, गेम प्लेइंग टेक्निक्स लाइक मिनीमैक्स, प्रोसीजर, अल्फ़ा बीटा, कट ऑफ, ETC। और फिफ्थ यूनिट है एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये आपकी सारी यूनिट्स है AI सब्जेक्ट में। ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ना है, उसके सारे टॉपिक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप ये टॉपिक नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है AL 305, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी, OOP।
जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब इसका इंट्रो होगा फर्स्ट चैप्टर में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या। देन सेकंड जो आपकी यूनिट है इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इनकैप्सुलेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी ईजी भी होते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए सेकेंड यूनिट में। थर्ड है रिलेशनशिप्स इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस भी काफ़ी ईजी है और अच्छा टॉपिक है। तो फोर्थ यूनिट है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग स्टैटिक एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड फंक्शन। फिफ्थ जो यूनिट है आपकी वो है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स जो आपको कोडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रिंग्स। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए और इसके यूनिट्स और टॉपिक्स, यूनिट्स के भी टॉपिक्स सारे। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।